चाहती हूँ कि कितने जन जानते हैं कि हम क्यों प्रभु भोज को लेते हैं। कितने जन जानते हैं? सिर्फ हाथों को उठाएं। ईमानदारी के साथ क्यों प्रभु भोज लेते हैं? घबराइए मत, मैं नहीं उठाऊंगी नहीं मैं। अगर जानते हैं तो हाथ उठाएं, आधे हाथ अभी उठे। आप जानते हैं कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं? कोई एक बता सकता है क्यों? यीशु मसीह की यादगिरी में उसने हमारे लिए बलिदान दिया, अपना बलिदान दिया, अपना बदन दिया, अपना लहू दिया। इसीलिए आज हम सीखेंगे, हमारे आज वचन का जो टॉपिक है वो है द ब्लड ऑफ जीसस इज अ न्यू कवेनेंट। परमेश्वर यीशु का लहू हमारे लिए नई वाचा है। क्यों है, कैसे है, ध्यान से सुने। हम पिछले साल हर महीने हमने होली कम्युनियन लिया, लेकिन कुछ लोग, मैं कहना चाहती कुछ नहीं, आधे से ज्यादा लोग बिना जाने बिना पहचाने प्रभु भोज तो ले रहे हैं, लेकिन उस प्रभु भोज को लेने का मकसद क्या है वो नहीं जानते। हम कहते हैं कि प्रभु तेरे लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो पहले कोई भी, जब मैं अपनी बात करना चाहती हूँ कि जब मैं प्रभु में नहीं थी, क्या आप यहाँ पर हैं? मेरी ओर ध्यान दें, कोई भी इधर उधर मत ताकिए, मेरी ओर देखें कि जब मैं प्रभु में नहीं थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो मैंने कभी भी अपने मुंह से लहू वर्ड या लहू की जय नहीं बोली, कभी मैंने सुना भी नहीं था। हो सकता है कि जैसे उस वक्त मेरे दिल में ख्याल था, मेरे दिल में सवाल था, हो सकता है यहाँ पर कोई जन हो कि जिनके अंदर ये सवाल हो कि क्यों लहू की जय, लहू को क्यों पूजा जाता है, या लहू को क्यों बोला जाता है। हालेलुया। तो आज हम यही सीखेंगे और सीखकर हर बार प्रभु भोज को लेंगे, ताजो हम सही तरीके के साथ अपने यीशु को पहचान कर, उसके लहू को पहचान कर प्रभु भोज लिया जाए। ताजो जब हम पहचान जाए, उसका लहू जब हम ग्रहण करें, तो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करें, अपने कामों को करें। वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी आप अनजान हैं। हालेलुया। मैंने अभी बोला जो आज का वचन, उसका टॉपिक है यीशु मसीह का लहू हमारे लिए नई वाचा है, न्यू कवेनेंट। कवेनेंट का मतलब क्या होता है? वाचा, कानून, नियम, एक एग्रीमेंट परमेश्वर का अपने लोगों के साथ। समझ में आई बात? कितनों को समझ लगी? जो वाचा है उसका मतलब क्या है? एक एग्रीमेंट परमेश्वर का अपने लोगों के साथ। पूरी बाइबल एक एग्रीमेंट के ऊपर है, जो ये पहले यहोवा ने बांधी, फिर यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमारे साथ बांधी। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ, क्या एग्रीमेंट, क्या कवेनेंट, क्या वाचा, क्या नियम। जैसे एक औरत की मैरिज पुरुष के साथ होती है, एक लेडी, एक दोनों की मैरिज होती है, तो वो मैरिज में क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट होता है? क्या वाचा उनके बीच में होती है? कि अब हम सारी उम्र साथ रहेंगे, सारी उम्र हर दुख में हर सुख में हम साथ रहेंगे, कभी भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर्जी गरीबी आए, बीमारी आए, आफत आए। ये एक एग्रीमेंट है जो एक पति अपने पत्नी के साथ, एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। ऐसे ही जब हम उत्पत्ति की किताब को देखते हैं, जेनेसिस, मैं चाहती हूँ हम वचन में चले। जेनेसिस, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 16 और 17।
और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने सब कुछ रचा। हम उस वक्त की बात करते हैं जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, आदम को बनाया, और आदम के लिए बेस्ट कंपैरेटिबल हेल्पर को बनाया, वो थी हव्वा। उसके जैसी, उसके सामान्य, उसके बीच में से हवा को बनाया। और परमेश्वर ने उन दोनों को एक मिशन के लिए वाटिका में छोड़ दिया, एक प्लान के लिए वाटिका में छोड़ दिया, एक एग्रीमेंट को देकर, एक वाचा को देकर। परमेश्वर ने क्या वाचा दी जो हमने पढ़ा, 2 उसकी 16:17 में पढ़ा। परमेश्वर ने कहा तुम हर वृक्ष में से खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष है उसको तो उसमें से तो मत खाना। पर हुआ क्या? ध्यान से सुने, हम आज वाचा को जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे। परमेश्वर ने कहा उस फल वृक्ष में से तुम मत खाना। तो हुआ क्या कि उनकी अनाज्ञाकारी के कारण उन्होंने उस फल को खाया, और उनके खाने से क्या हुआ? शराब पूरी दुनिया में फैल गया। एक एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ दिया जो खुदावंद परमेश्वर यहोवा ने अपने हव्वा और आदम के साथ बनाई थी। जब दुनिया में पाप आया तो उस पाप को छुड़ाने के लिए पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में लोग क्या करते थे? बलिदान करते थे, बलियों को चढ़ाते थे। बच्चों की, भेड़ बच्चियों की बलि को वो चढ़ाते थे, ताकि जो उनके जीवन से पाप हुए उनकी उन्हें क्षमा मिले, उनको माफी मिले। जब आगे जाकर हम देखते हैं कैन और हाबिल का जन्म हुआ, तो दोनों भाइयों ने क्या करा था? परमेश्वर के लिए भेंट को चढ़ाया था। जो कैन था उसने भूमि की उपज में से भेंट को चढ़ाया, जो हाबिल था उन्हें भेड़ बकरियों की भेंट चढ़ाई। कितने जानते हैं कि कैन की भेंट को स्वीकार, ग्रहण नहीं किया गया? जो कैन था उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया, जो हाबिल था उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया था। क्यों? क्या कारण था? मैं आपको बताना चाहती हूं, छुटकारे के लिए, पापों की माफी के लिए, गुनाहों की माफी के लिए, छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए लहू ही पश्चाताप करता है। लहू ही आपको माफी देता है। एक लहू से हर एक चीज शुद्ध की जाती थी। इसी कारण जो हाबिल ने भेड़ बकरियों की भेंट दी उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया और कैन की भेंट को कबूल नहीं किया। तो क्या हुआ कि ओल्ड टेस्टामेंट ने जानवरों की, पशु पक्षियों की क्या भेंट दी जाती थी और पापों की, गुनाहों की माफी मिलती थी, और लोग बार बार पाप करते थे, बार बार बलियां दी जाती थी, बार बार बेटे दी जाती थी कि पाप किया, भेंट दी, माफी पाली, पाप फिर से पाप किया, गुनाह किया, बलि दी, भेंट दी यहोवा के आगे, और वो लहू उनको माफी दे देता था। हालेलुया। पर अब न्यू कवेनेंट क्या है? नवे नियम में क्या है? हमारे यीशु मसीह ने अपनी बलि दी, अपना लहू बहाया हम सब की खातिर। ये हमारे लिए गुड न्यूज है। ये आप सब के लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? कि अब आपको बलियां नहीं देनी पड़ती। परमेश्वर ने एक ही बार में अपनी बलि देकर, अपना बलिदान देकर, अपना लहू देकर आपको बचा लिया, आपको माफ कर दिया। आज हम माफ किए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए गुड न्यूज है, ये हमारे लिए सुसमाचार की बात है कि यीशु मसीह के लहू ने हमें खरीद लिया और माफ किया, हमें आजाद किया, हर एक बलियों के साथ, बलियों से हमें आजाद कर दिया।
Thank you, Jesus. ये न्यू कवेनेंट है, ये नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। बहुतों के लिए, आप सबके लिए यीशु ने अपना लहू दिया। आपकी माफी के लिए यीशु ने अपना लहू दिया। जब हम नई वाचा में प्रवेश करते हैं, उस एग्रीमेंट में हम प्रवेश करते हैं, जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, हम अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं, हमारी एंट्रेंस उस नई वाचा में, न्यू कवेनेंट में आ जाती है। और जब आप न्यू कवेनेंट में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। वो पहले जैसा नहीं रहेगा, वो नया हो जाएगा। क्या लिखा है? वचन में चलेंगे, दूसरा कुरिन्थियंस उसकी 5 उसकी 17 में क्या लिखा है? सुने, मेरी और देखिए, सुनिए, आप राइट डाउन कर सकते हैं आयत को। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हम क्या हैं अब? नई सृष्टि। कैसे बने? उसके लहू के बलिदान के द्वारा। क्या लिखा है? गौर से पढ़े। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मसीह में होने का मतलब क्या है? इंग्लिश में पढ़े तो इस वर्ष में लिखा है इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। हिंदी में लिखा है यदि कोई मसीह में, इन क्राइस्ट। मतलब कि जो अब एग्री करता है कि यीशु का लहू मेरे साथ है, यीशु का लहू मेरे लिए दिया गया है, तो वो एक नई सृष्टि बन चुका है, वो नया इंसान बन चुका है। उसके जीवन की पुरानी बातें बीत चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, उसके पाप माफ कर दिए गए हैं। आपके पाप माफ कर दिए गए हैं यीशु मसीह के नई वाचा के साथ। उसने कहा ये वाचा मेरे नए लहू की है जो मैंने आपके लिए दिया है। हालेलुया। जो बहुतों के छुटकारे के लिए दिया, जो एक एक जन के लिए दिया, आप सबके लिए दिया, उसका धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। होश में रहे, होश से बाहर ना जाए। अगर आप इस जगह पर हैं तो मेरे वर्ड्स को रिसीव करें अपने लिए, क्योंकि ये मुंह से निकले हुए शब्द व्यर्थ और प्रभाव रहित नहीं होने वाले। क्योंकि हर एक वचन जो परमेश्वर की ओर से है वो प्रभावशाली है। वो अपने जीवन को छुएगा, ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा, छुटकारा देगा और गवाहियों के साथ खड़ा करेगा और परमेश्वर के समीप लेकर जाएगा और खुदावंद के नजदीक लेकर जाएगा खुदा बाप का वचन आपको। हालेलुया। एक बार जोर से बोल दे हालेलुया। मैं तो एक्टिव हूं, अगर आप एक्टिव हैं, ऑन हैं, जाग रहे हैं, वेक अप है, जोर से बोले हालेलुया। यस यस, ये है खुदा की कलीसिया। मैंने कहा अगर हम यीशु के लहू के साथ हैं, हम मिले हुए हैं उसके लहू में, तो छुटकारा हमारा है, तो हम नई सृष्टि हैं, हम नए हो चुके हैं। पुरानी बातें बीत चुकी, वो पुरानी गालें निकालनी बीत चुकी, छोड़ दीजिए। अब वो चुगलियां करनी, वो पुराने साल में जो गलतियां की उसे छोड़ चुके हैं हम। क्या आप छोड़ चुके हैं? पिछले क्रॉस ओवर नाइट के दिन कितने जन अपने आप को बदल चुके हैं, कितनों ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी गुनाहों का इकरार किया परमेश्वर के आगे और एग्रीमेंट किया, एक वाचा की परमेश्वर के साथ बांधी कि प्रभु अब मैं पवित्रताई में रहूंगी, अब मैं पवित्रताई में रहूंगा और अब से लेकर आखिरी सांस तक रहूंगा। एक 25 साल तक नहीं, 2025 साल के तक नहीं। मैंने कहा इनाम वो लेकर जाएगा जो आखिरी सांस तक परमेश्वर में बना रहेगा, आखिरी सांस तक जो खुदावन के साथ बना रहेगा वो इनाम को लेकर जाएगा। हालेलुया। दौड़ सब दौड़ते हैं, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु को जानते हैं, लोग सोचते हैं हमारे पाप कैसे माफ होंगे,
थोड़ा समय पढ़ने पर वो भूल जाएगा, मैं भी भूल जाऊंगी, हमारे गुनाह माफ हो गए। इंतजार करते हैं, थोड़ा टाइम गुजरने के साथ हमारे पाप माफ हो जाएंगे, या उससे माफी मांगने के साथ मेरे पाप माफ हो जाएंगे। बट याद रखें, देयर इज नो फॉरगिवनेस, बिना सैक्रिफाइस के आपके लिए फॉरगिवनेस नहीं है। बिना सैक्रिफाइस, पुराने नियम में देखा सैक्रिफाइस होता था, बलि देते थे, लहू बलिदान किया जाता था। और नए नियम में परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसने बलिदान किया। There is no perfect forgiveness without perfect sacrifice. एक परफेक्ट सैक्रिफाइस होना जरूरी था कि वो परफेक्ट सैक्रिफाइस हो और आपको पूरी और परफेक्ट माफी मिल सके। वो यीशु मसीह ने आपको दी है। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण के तौर पर हमारे पेरेंट्स हैं, जब उन्होंने अपनी पूरी उम्र को, उनकी उम्र बीती, तो जो वसीयत उनके नाम पर थी, जाने से पहले वो किनको देते? अपने बच्चों को दे देते हैं। वो वसीयत उनके आगे जनरेशन को दी जाती है। जब वो जनरेशन पूरी उम्र को भोग लेते हैं तो वो आगे अपनी जनरेशन को उस वसीयत को देते हैं। वसीयत कब काम आई? कब काम आती है वसीयत? जब वसीयत नाम में, जो वसीयत नामा है, जिसके नाम पर वसीयत है, वो खत्म हो जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है। जब तक वो वसीयत वाला इंसान, वो वाचा वाला इंसान जीवित है, तब तक वो वसीयत किसी के काम की नहीं। वो वसीयत उस तब काम में आती है जब वो वसीयत नामा, जो वो पर्सन है, वो मर जाता है। ऐसी वसीयत मरने पर पक्की होती है। मरने के बाद वसीयत क्या हो जाती है? पक्की हो जाती है। ध्यान से देखें, जब हमारे पेरेंट्स हमें वो वसीयत दे देते हैं तो हम उस वसीयत के मालिक बन जाते हैं। फिर हम आगे अगली जनरेशन को देते हैं, फिर वो जनरेशन आगे एक जनरेशन को दे देती है। मतलब कि वो जनरेशन पर जनरेशन आगे चलती जाती है। लेकिन याद करें, जो वसीयत यीशु मसीह ने आपके लिए दी है, हालेलुया, जो वसीयत यीशु ने आपके लिए दी है, वो एक ही बार में सारे संसार के लिए दे दी है। वो रिन्यू नहीं की जाती, वो ऑलरेडी रिन्यू है और वो हमेशा के लिए रिन्यू है। हालेलुया। मैंने कहा ऐसी वसीयत मरने पर पक्की होती है। यीशु मसीह को मरना पड़ा, यीशु मसीह को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि वो आपके वसीयत पर अपना लहू दे चुका है। हालेलुया। अपना लहू से आपको उसने मोल खरीद लिया, अपना लहू को दे दिया आपको, यीशु ने आपको दे दिया। इसीलिए जो पहली वाचा थी, जो ओल्ड टेस्टामेंट में वाचा थी, वो भी बिना लहू के नहीं दी गई, वो भी लहू के साथ बांधी गई थी, क्योंकि लहू से ही सब चीजें शुद्ध की जाती है। मूसा ने क्या किया था? लहू छिड़का था उन इजरायली लोगों के ऊपर, उन्हें शुद्ध करने के लिए। उस पुस्तक पर भी उसने लहू को छिड़का, उन लोगों को जो उसके पास में रहते थे, जिन लोगों को उसने लेकर जाना था, उन लोगों के ऊपर उसने लहू को छिड़का कि ये लोग कहीं मर ना जाएं, ये पवित्र रहें। लहू पवित्र करता है, इसीलिए पुराने नियम में भी लहू के साथ ही वाचा बांधी गई और नए नियम में भी लहू के साथ ही वाचा बांधी गई, जो हमारे लिए यीशु मसीह ने बांधी है।
अब जो कोई नई सृष्टि है, जो इस एग्रीमेंट के साथ है, जो कोई ये कबूल करता है, ये ग्रहण करता है कि यीशु का लहू मेरे छुटकारे लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरे माफी के लिए बहाया गया, वो नई सृष्टि बन चुका है। वो काबिल है प्रभु भोज लेने के लिए, होली कम्युनियन को लेने के लिए वो काबिल है। हालेलुया। क्योंकि आप मान चुके हैं, उस एग्रीमेंट के साथ हैं, उस वाचा के साथ आ चुके हैं कि यीशु ने मेरे लिए ही लहू बहाया है, मेरे घराने के लिए ही लहू दिया है। हालेलुया। अगर आप नहीं जानते तो आज जान जाइए। मैं चाहती हूँ सही ढंग से प्रभु भोज को ले। पिछले साल बिना जाने लिया, लेकिन अब जान चुके हैं, अब एग्रीमेंट के साथ आए। और जब आप कविनेंट वाचा के साथ इस नई वाचा का लहू लेंगे तो खुदावंद आपको छुएगा, बढ़ाएगा, छुटकारा देकर रहेगा। आपको उसका छुटकारा आपके जीवन में उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद करें, यीशु मसीह ने क्रॉस पर जाने से पहले 39 कोड़े अपनी पीठ पर खाए, मार खाई। मैं चाहती हूं कि ये जो नया साल है सचमुच हमारे लिए नई सृष्टि है, नया साल है, नई आदतों का, नया देखने का, नया सुनने का। क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं, हम पुराने नहीं रह चुके, हम नए बन चुके हैं, हम पवित्र हो चुके हैं। यीशु ने पवित्र किया अपना लहू देकर। सीरियसली खुदावंद को फॉलो करें। किसको फॉलो करना है? प्रभु को फॉलो करना है, यीशु को फॉलो करना है। यीशु का लहू हमारे जीवन में तब ही काम करेगा जब आप केवल यीशु को बढ़ाएगा, यीशु की बड़ाई करेंगे, यीशु के महिमा देंगे। आपके जीवन में वो भागना नहीं होगा, वो भागना, वो दौड़ना, वो हलचल, वो घबराहट नहीं होगी आपके जीवन में। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अंदर से जानते होंगे कि मैं यीशु को फॉलो करता हूं, कोई मेरे साथ रहे ना रहे। हालेलुया। आप जानते होंगे, ये मजबूती आपके अंदर होगी। चाहे कमी आए, चाहे गटी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे बुखार आए, चाहे कुछ भी आ जाए, अगर यीशु साथ में है, वो हर एक तूफान को थमा देगा आपके जीवन में से। हालेलुया। आपका निशाना क्या होना चाहिए इस साल? निशाना क्या होना चाहिए? यीशु को देखना, यीशु को देखना और पानी पर चलना। हालेलुया। सिर्फ यीशु को देखना और विश्वास के साथ चलना। जब मैं ये आयत बोलती हूँ तो एक फनी वीडियो भी मुझे याद आती है साथ में। मैंने एक वीडियो देखी थी, वचन में लिखा है ना, पतरस पानी पर चला, जब उसने निगाहें यीशु से हटाई तो तब वो डूब गया। फिर यीशु ने छोड़ दिया? छोड़ेगा नहीं वो। हालेलुया। तभी यीशु ने क्या किया? हाथ बढ़ाया और कहा, हे बेटे बारा बारा, गिर रहे हो, यीशु उठाएगा, बलवान करेगा, ताकत देगा, अपना जोर देगा। कहें यीशु तू मेरा जोर बन जा, क्योंकि तू ही मेरा जोर है। इस जगह पर यीशु जोर है, यीशु जोर है इस जगह पर, याद रखें। बदले अपने आप को इस नए साल, वैसे ना दिखें जो पिछले साल मैं आपको देखती आई हूं, वैसा व्यवहार ना हो आपका। आपका नया करैक्टर जन्म ले। ये खुदा की दया है, वो हर साल आपको दे रहा है, हर साल वो नया करके दे रहा है आपको, एक चांस दे रहा है। इस साल में बदल जा, इस साल में सुधर जा। मेरे आने का वक्त नजदीक है, यीशु के आने का वक्त नजदीक है। याद रखें, समा थोड़ा है, बहुत कम है। अपने दिलों को पत्थर ना बनाएं। हन्ना की जैसे वो अपने दिलों को डोल दे, पंजाबी च लिखा उन्हें अपने दिल नूं डोल दिता। अपने दिल
दिलानु डोल दियो परमेश्वर दे के। ये समा सीरियस होने का समय है, पवित्रता में चलने का समय है, परमेश्वर के वचन को फैलाने का समय है। अब पीछे मत देखें, अब चर्चेस मत ढूंढे कि अब कौन सी ये चर्च नहीं, वो चर्च नहीं, तीसरी चौथी पंचमी दसवीं हो, बस करो। यीशु यहाँ रहता है, वो यहाँ रहना चाहता है। हालेलुया। यीशु कहाँ रहना चाहता है? दिलों में। मैं परमेश्वर के वचन में जाऊंगी। पहला कुरिन्थियंस उसकी 6, 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर, तो आपकी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। वो पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है और परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है, और तुम अपने नहीं हो। अब क्या? अब आप अपने नहीं रह चुके। कितने कान हैं सुना? कितने कानों ने सुना? अब पूछो, उठाऊं किसी को? क्या बोला गया? ऊंची आवाज से एक मन होकर बोले, अब हम अपने नहीं रहे। अब हम अपने नहीं रहे। लेकिन काम क्या हो रहे हैं? इच्छाएं किसकी पूरी हो रही हैं? अपनी। बताएं, ईमानदारी के साथ बताएं, इच्छाएं किसकी पूरी हो रही हैं? मर्जी किसकी पूरी हो रही है? चाहते किसकी मर्जी पूरी हो रही है? खुदावंत की। पर पीछे कहीं ने इकरार किया कि हमने अपनी की, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? अब तुम अपने नहीं रह चुके। तो फिर क्यों हम अपनी इच्छाओं को पहले सोचते हैं? और आगे क्या लिखा है, पढ़ो। इसीलिए क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। अब तुम अपने नहीं रह चुके, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। कौन सा दाम? कौन सा दाम दिया गया आपके बदले और आप ले लिए गए? आप अपने नहीं रह चुके। हाँ जी, यीशु ने अपना लहू देकर आपको ले लिया है। आप खरीदे चुके हैं। एक बात मुझे यहाँ पर याद आती है, सेवा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्रिश्चियंस लाइफ। प्रभु की उसके भवन की सेवा एक मसीही के जीवन में बहुत ही जरूरी है। आप सब सेवा में नजर आने चाहिए। कईयों को मैं देखती हूं, सेवा करते करते उन्हें बोझ लगने लगता है। वो ऐसे महसूस करने लगते हैं कि पास्टर ने बहुत टाइट कर दिया। हम तो अपनी इच्छा के चलते थे, अपनी इच्छा के मुताबिक चलने वाले थे। पहले फ्रीडम थी, यहाँ घुमाए, वहां चले गए, इतनी देर फोन देख लिया, जब चाहा, एनी टाइम, बिना किसी टाइम के। यहाँ तक कि टाइम है, लेकिन फिर भी जो चर्च आने का टाइम नियुक्त है कि नहीं है? पर हम कैसे आते हैं? अपनी इच्छा के मुताबिक, आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, 45 मिनट गए लेट। अगर खुदावन में आपको सेवा को करना है तो आप टाइम के पाबंदी होने चाहिए। टाइम की पाबंदी। कुछ साल पहले इस चीज की कमी मेरे जीवन में थी।
लेकिन परमेश्वर ने ऐसे हालातों को मेरे जीवन में पैदा किया, जो कमी थी वो कमी निकल गई। प्रभु ने मुझे सिखाया, अगर तू टाइम पर नहीं आ सकती, टाइम पर नहीं कुछ कर सकती, खुदा के काम को ऑन टाइम नहीं कर सकती, तो मैं कैसे तुझे इस्तेमाल करूं? अगर तू इस्तेमाल होना चाहती है, तुम्हें ऑन टाइम होना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के भवन में टाइम में आना होगा। इवेंजलिज्म पर टाइम पर होना चाहिए आपको। हालेलुया। मैं बात कर रही थी कई भाई बहनों की, वो सोचते हैं कि हमें बहुत तंग कर दिया गया है, और वो क्या अपनी सोच के मुताबिक वो सोच रहे हैं कि हम तंग कर दिए गए हैं, हमें टाइट कर दिया गया है, हमारे पास शॉपिंग का समय नहीं रह गया, हमारे पास ग्रोसरी का समय नहीं रह गया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि कौन मेरे पीछे चल सकता है? जो अपने आप का इनकार करे। जो अपने आप का इनकार करे। कौन इस्तेमाल हो सकता है? क्रॉसओवर नाइट के दिन मैंने 2 बॉटल्स का एग्जाम्पल दिया था, कितनों को याद है? दोनों खाली थी, दोनों तैयार थी परमेश्वर के महिमा के लिए यूज होने के लिए। तो मैंने एक सवाल किया था, कौन यूज हो सकता है? प्रभु किसको यूज करेगा? जो अपने आप का इनकार कर देगा, जो अपनी इच्छाओं का इनकार कर देगा, जो अपने आप को मार देगा, अपनी इच्छाओं को मारेगा, अपने समय, अपने दूसरे समयों को मारकर परमेश्वर के समय को पहले स्थान देगा। परमेश्वर ऐसे वफादार और आज्ञाकार लोगों को यूज करेगा जो पाबंदी है, खुदा के कामों के लिए पाबंदी बने, उसकी सेवा के लिए पाबंदी बने। ये मत सोचिए कि हमारे ऊपर बोझ रख दिया गया है। ओ, कई सोचते हैं कि हमें गुलाम बना रहे हैं। ओहो, हमें गुलाम बना दिया जाता है भवन में लाकर, टाइम की शक्ति की जाती है, हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। नो, पाप के गुलाम पहले थे, अब हम यीशु के गुलाम बन चुके हैं। हम आपको पाप के गुलामी नहीं बना रहे, यीशु के गुलामी बुला रहे हैं। क्या आप यीशु के गुलाम बनना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। मैंने कहा कि जो इस्तेमाल होना चाहता है वो उसको गुलाम बनना पड़ेगा यीशु का, और यीशु की गुलामी में ही आजादी है। मैंने कहा यीशु मसीह की गुलामी में आजादी है, आपकी फ्रीडम है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि जहां कहीं भी मेरा आत्मा वहां आजादी है। अगर आप उसके आत्मा के चलाए चलोगे, आजादी आपके जीवन में है, छुटकारा आपके जीवन में है, बढ़ोतरी आपके जीवन में है। हालेलुया। लिखा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब क्या करना है? इसी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने समय के लिए, समय से प्रभु की महिमा करें, इन सांसों से प्रभु की महिमा करें। हर एक चीज से आपके जीवन में हर एक चीज खुदावंत की महिमा के लिए खड़ी हो। मैंने पिछली बार भी, पहले भी कई बार आपको बताया, अगर आप किसी चीज के इच्छुक हैं, आप कोई चीज खुदावंत से मांग रहे हैं, अगर आप उसको प्रभु की महिमा करके मांगें, प्रभु की उस चीज से आप अगर प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, तो खुदावंत फिर आपको देगा। हालेलुया। मैंने आगे भी टेस्टमनी दी थी कि उनके गले खराब थे, वो गाना चाहते थे, वो ठीक नहीं हुए, लेकिन क्या अगर आपने प्रार्थना की, सुनिए, सो गए, जाग गए, आप उठे हुए, जोर से बोले हालेलुया। जितने सुते हैं बोलो हालेलुया। हाँ, आपको माफी है राज ब्रदर, आपको नहीं मालूम ये हमारी चर्च का एक ट्रिक है। जिन्हें सुते बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी भी नहीं समझ लगी आपको? जिन्हें सुते उन्हें जगा रहे हैं। ठीक है, फिर ठीक है। खुदा आपको बरकत दे। जितने जाग रहे हैं बोले हालेलुया। यस,
हालेलुया, तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। हम नई वाचा में आ चुके हैं। अब यीशु का लहू हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। अगर यीशु साथ है, कोई बुराई हमें छू नहीं पाएगी, कोई दुनियावी गुलामी हमें छू नहीं पाएगी। आप यीशु के हो चुके हैं और यीशु आपका है, याद रखें। उसने कहा माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, दूध पिलाते हुए बच्चे को, लेकिन मैं तेरा वफादार परमेश्वर, हर पल तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। अब इस नए साल में आगे आए, पीछे जाए, आगे आए। सेम रहना है कि बढ़ना है? पिछले साल भी ऐसे ही बैठे थे, ऐसे चुप करके। अब नए साल में ऐसे बैठना है या खुदा के काम करते नजर आना है? खुदा के काम कैसे करने हैं? कैसे करने हैं? हमारी सोचें क्या है? जब हम खुदा को जानने लग जाते हैं ना, या खुदा को पहचानने थोड़े थोड़े लगते हैं, जब हमें प्रार्थना करनी आ जाती है या हमें 5-10 वर्षें रट जाती हैं, तो हम कहते हैं हम खुदा के काम को करेंगे। ऐसे नहीं होते खुदा के काम, ऐसे नहीं हो पाएंगे। उसने कहा नीति वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन पूरे मन से उसको स्मरण कर। अपने सभी कामों में उसको क्या करना है? स्मरण रखना है, तो ही तुम्हारे लिए वो अपने मार्ग खोलेगा, तब ही मार्ग खुलेंगे। हालेलुया, तब ही वो अधिकार देगा। काम कैसे करने? इस साल इवेंजलिज्म होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। सो पिछले साल जैसे इवेंजलिज्म हमने की, अब वैसे करेंगे, पर उसके साथ कुछ और भी ऐड करेंगे। हम घरों में जाएंगे, बातचीत करेंगे लोगों के साथ। पहले मैंने इस चीज को रोका था, लेकिन अब मैं अलाउ करूंगी कि रिजल्ट आए, लोग बचे, और अन्य जाति के लोग अपने देवताओं के नाम लेकर वो इतना कुछ कर रहे हैं। क्या हम सच्चे यहोवा परमेश्वर के नाम से बाहर नहीं जा सकते, निकल नहीं सकते? ये जो विंटर है बस निकल गया, थोड़ा ही रह गया, आधा निकल चुका है। अब रफ्तार को पकड़े, निकले बाहर। कितने जन निकलेंगे? आधे से ज्यादा लोग वो इश्यूज के साथ बैठे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, पहले हम बच्चों को देखेंगे, पहले हम अपने कामों को देखेंगे, पहले तो मैंने रात की शिफ्ट लगा के दिन को भी शिफ्ट लगानी है, दिन की लगाकर फिर रात को भी लगानी है। पैसा चाहिए, क्या चाहिए? ऐसे लोग ऐसे लोग कर पाएंगे परमेश्वर के काम? नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा आपको मरना होगा अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं परमेश्वर के लिए। अपनी इच्छाओं को मारना होगा और यीशु के लिए जीना होगा आपको। आप देख सकते हैं हमारी ओर, ये खुदा की इच्छा है। परमेश्वर के दास 2 साल से बिना काम के हैं। खुदा जब देगा, उसने दिया है, जब शुरू करेगा तब शुरू होगा। हम यीशु के लिए जी रहे हैं बस, और यीशु सब कुछ मुहैया कर रहा है, सब कुछ मुहैया कर रहा है, स्वर्ग से कर रहा है हमारे लिए। अगर हमारे लिए स्वर्ग से कर रहा है, वो अपने लोगों के लिए भी करेगा, इस कलीसिया के लिए भी करेगा, आप सब के लिए भी करेगा। किस बात
उसने कहा चिंता मत कर, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, केवल मेरे राज्य को बढ़ाने की बात कर। दुनियावी आशीषें आप किसके पीछे हैं? यीशु के पीछे पड़ना है। हालेलुया। यीशु के पीछे पड़े, चीजें आपके पीछे पड़ जाएंगी, चीजें झुक जाएंगी आपके आगे। अब क्या है, प्रार्थना की ओर आए। कितनों को पता है कि प्रार्थना होती है एवरी नाइट, चर्च की ओर से कॉल आती है? कितनों को पता है? सोने सोने हाथ खड़े करो। किन्ने पता? उच्चा करके हाथ खड़े करो कि हर रात 8:30 तो 9:30 प्रार्थना होती है। बिना प्रार्थना की कोई छुटकारा नहीं है। प्रार्थना आपको गाइड करती है, प्रार्थना आपको सिखाती है, और प्रार्थना के साथ आपका उद्धार होगा। प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपसे बातें करने लगेगा। जो प्रार्थना नहीं करते वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, कभी भी नहीं सुन पाएंगे। आप ये भूल जाएं कि आप कभी आपने प्रार्थना की नहीं, आप प्रार्थना नहीं करते, और फिर भी आप इस योजना में लगे हैं कि खुदा मुझसे बात करेगा। प्रार्थना करनी शुरू करें। अगर आपको मालूम है कि रोज रात प्रार्थना होती है, तो आते कितने जन हैं? आप आते हैं? हाथ उठाएं। तो क्या एक मसीह के जीवन में तैयारी का होना बहुत जरूरी है। बिना तैयारी आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, बिना तैयारी आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, बिना तैयारी आप इवेंजलिज्म नहीं कर सकते। अगर आप तैयार हैं तो आप अपने कामों को पहले खत्म करेंगे, अपनी शॉपिंग्स को दिन में खत्म कर लेंगे। आपको मालूम होगा कि 8:30 बजे प्रार्थना का समय है, मुझे प्रार्थना में बैठना है, तो अब क्या 7 बजे रोटी खा लेंगे, जा 9:30 के बाद खाएंगे। अब पहले सारे काम फिनिश करेंगे। मैं चाहती हूं ये प्रभु की कलीसिया बढ़े प्रार्थना में। 8:30 पूरे एग्जैक्ट टाइम पर मैं कल सबको देखना चाहती हूँ, सभी को उस प्रार्थना में। अपने आप को तैयार करें अगर चाहते हैं खुदावंद में बढ़ना, या फिर अगर आप वैसे ही जीना चाहते हैं जो पुरानी इंसानियत थी, गए मत्था टेका और खाया पिया और वापस, अगर वैसे करना है तो फिर कुछ भी नहीं करने की जरूरत। फिर टिकट भी सारी नरका दिया, फिर स्वर्ग की टिकट नहीं मिलने वाली, फिर आप स्वर्ग में नहीं जाने वाले, चाहे आपने बैप्टिज्म ले लिया है तो भी। ये मत सोचिए बैप्टिज्म ले लिया ਅਸੀਂ पक्के हो गए हुण स्वर्गां दे राज दे वारिस। नो, आपको तैयारी करनी होगी खुद की, अपने परिवार की। जो पिछले थर्सडे वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में बहनें आई, प्रभु उनको बढ़ाए, और उन्हें बताया गया कि बच्चों को क्या करना है। पिछले साल क्या नहीं किया? बच्चों को नहीं संभाला। 4 साल से हम बच्चे नहीं संभाल पाए चर्च में, तो क्या अब ये साल भी ऐसा ही गुजारना है? अपने बच्चों को अपने पास बिठाना सिखाएं। मैं ये नहीं कह रही ओलिविया कम सिट विद पापा, हम मिलकर सिखाएंगे। मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी, आप अपने बच्चों को सिखाएं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने पास बिठाए। हालेलुया। कोई नहीं हिलेगा बच्चा। बच्चों मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। आप मुझे देख रहे हैं? जोर से बोले हालेलुया। सिर्फ बच्चे बोले जोर से हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हर एक बच्चा ध्यान से सुने। आप मुझे सुन रहे हैं? सुन रहे हैं फतेह जी कि यस? आज से आप अपने मदर और पापा के साथ बैठेंगे। किसके पास बैठना है? मम्मा पापा के पास सब बच्चों ने बैठना है। अंदर सोफे पर कूदना नहीं है, ओके?
चाहिए। ओके, फॉलो करें। चीजियां लेनी है, लेनी है चीजियां, देख दिए लड्डू चीजी लेनी है। किताब लड्डू है मछली देख के तो ये कमी मैंने देखी अपने भवन में, वो ठीक करें। मैं आपको बताऊं, आप अपने बच्चों को नहीं संभाल रहे तो मैं कैसे कहूं मेरे बच्चों को संभाले? मैं यहां खुदा का काम कर रही हूं, किसी को कह सकती हूं मैं? हाँ जी, मम्मी फुल ऑन ड्यूटी पे है, मेरी छुट्टी होती है, उनकी छुट्टी नहीं होती। वो 24 घंटे बच्चे संभालते हैं। इसीलिए कोशिश करें आप अपने बच्चों को पास बिठाएं, सीरियस होना उन्हें सिखाएं। जैसे हम दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो सिखाते हैं घर से ही वहाँ पर क्या करना है, तो क्या हम अपने खुदा की प्रेजेंस में उन्हें बैठना नहीं सिखा सकते, जो सचमुच महिमा के योग्य है, जो सचमुच आदर के योग्य है। हालेलुया। तो सीखना और सिखाना है हमें, और सीखते रहना है सारा साल। हालेलुया। तो मैंने कहा, प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम पहला पत्रस 2 उसकी 24 पढ़ते हैं, सुनिए, तो वचन में लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यीशु के मार खाने से, उसके लहू बहाने से हमें चंगाई मिली है। उस पर ताड़ना होने से हम पर आज़ादी आई है, हमें रिहाई मिली है, हम आज़ाद किए गए हैं, हमें बीमारियों से आज़ादी मिली है, हम दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, सारे जगत में जाओ और मेरे नाम से चेले बनाओ। चेले बनाने हैं, कोशिश करनी है कि इस भवन में जो भी आए, क्योंकि खुदावंद लेके आएगा। अब मैंने कहा 2025 साल शांति का साल है, और मैं शांति को देख रही हूँ इस भवन में। मैं शांति को देख रही हूँ। 24 डिस्टर्बेंस में निकाला, अब 25 डिस्टर्बेंस का साल नहीं है, वो 2025 साल शांति का साल है, और नए लोग जब आएंगे उन्हें आप संभालेंगे, जो उस शांति के साथ जो शांति यीशु आपको दे चुका है। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें जोर से। अपने कदमों पर खड़े होकर, खड़े हो जाएं अपने कदमों पर और प्रार्थना करनी शुरू करें, प्रार्थना करनी शुरू करें। खुदावंद, आंखें बंद करें, सीरियस होकर प्रार्थना करें, ऊंची आवाज के साथ, उसके जलाल से बढ़कर सुनिए, प्रार्थना करनी शुरू करें सीरियस होकर। खुदा का आत्मा आप पर आएगा और आपको छुएगा। Brother Raj. Raj brothers. Raj brothers.